सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। प्लान से इनहराफ पर वजीर बराए रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ML1 की टेंडरिंग ना करने पर असद उमर तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। जैसे रेलवे चल रहा है मेरे ख्याल में बंद ही कर दें। रेल जलने के वाक़े पर तो वजीर बराए रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। वजारत रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। मयार पूरा ना उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट गुज़श्ता हुकूमत की है। मौजूदा हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। इमरान खान जब तक रहेंगे इतनी ही देर उस्मान बुज़दार भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में वाटर कमीशन का काम पूरा होने के बाद तमाम दरखास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस नैब की कारकर्दगी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब का तफ्तीशी अफसर रेफरेंस तैयार करने में 5 साल लगाता है। नैब को जिस मकसद के लिए बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में 3 अहम JITs पब्लिक करने की दरखास्त मंजूर। अदालत ने सानहा बल्दिया, निसार मोराई और ज़ैर बलोच की JITs पब्लिक करने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार वफाकी वजीर अली जैदी के वकील का कहना था कराची में पुलिस और सरकारी अफसरान भी मुलव्वस रहे जो आज अहम ओहदों पर हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध उन अफसरान को बचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। सदर और वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में इजाफे और मराद की एक्ट में तरमीम की मंजूरी शामिल। IG सिंध की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में IG सिंध के लिए कुराफॉल मुश्ताक महर के नाम निकला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर कीनिया रवाना। इंगेज अफ्रीका मुआशी सफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था अफ्रीका में तिजारत और सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए बेहतर समरात सामने आएंगे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर आज गुलबर्ग में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के घर की नीलामी करवाएगी। AC मॉडल टाउन कुछ देर बाद नीलामी का अमल शुरू करेंगे। इसहाक डार के घर का रकबा 4 कनाल 17 मरले है। घर की इब्तदाई कीमत 18 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात, कसूर, फैसलाबाद में बिजली का निज़ाम मुतासर। कई फीडर्स ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर, मरी, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद हो गई। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के टिकट्स की फरोख्त शुरू। निजी कोरियर कंपनी के सेंटर्स पर इफ्तिताही तकरीब के 1000 और 2500 वाले टिकट्स आधे घंटे में ही बिक गए। मैचेस 20 फरवरी से 22 मार्च तक खेले जाएंगे। उधर PSL 5 के थीम सॉन्ग की वीडियो भी आज रात रिलीज की जाएगी। PCB की जानिब से उमर गुल के एजाज़ में तकरीब। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात को सराहते हुए फास्ट बॉलर को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। उमर गुल का कहना था पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज़ है। PCB से इजहार तशक्कुर। जो इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब की हिदायत में ये रेलवे आगे बढ़ेगी। 15 दिन का हमें नोटिस दिया गया है। KCR के बारे में भी उन्होंने हिदायत की है कि वो जो 6 किलोमीटर रह गया है वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर उसको भी खाली कराया जाए।
और आज ML1 के बारे में भी जो चीफ जस्टिस साहब ने ML1 के बारे में भी जो चीफ जस्टिस साहब ने हदायत दी हैं वो इस बात का तकाजा करती हैं कि सारी कौम की दिलचस्पी ML1 में है और उन्होंने प्लानिंग को भी ये हदायत की है कि आप फिल फॉर इसके टेंडरिंग के लिए जाएं। और मैं समझता हूं कि कौम के लिए जो दर्द और सोच अदलिया ने रखी है, जो परेशानी सारी कौम को है, उनका एहसास है कोर्ट को। हम कोर्ट के मशकूर हैं। इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक रेलवे को आगे लेकर जाएंगे और रेलवे में जो स्टे हैं मुख्तलिफ जगहों पे उनकी भी गुजारिशात की हैं वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे और जो जो हिदायत की है चीफ जस्टिस साहब ने उस पर इंशाअल्लाह ताला रेलवे पूरा उतरेगी। ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं है, हमने गुजारिश कर दी। ये 13 से 17 की ऑडिट रिपोर्ट है, हमारी अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो फिर हम जवाब दें। ये पिछली हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है 13 से 17 के, जिस पर के एतराज़ात हैं। ये फर्गूसन ने भी की है और पिछली हुकूमतों ने भी की है और इस तरह आप कह सकते हैं कि इस ऑडिट रिपोर्ट से हमारा कोई तल्लुक नहीं। साहब आपको इस्तीफा देने के लिए चीफ जस्टिस मैंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं। आपको खुद एहसास नहीं है चीफ जस्टिस? देखें, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं मैं कर सकता। आपकी जो सोचें हैं वो मुझे मालूम है, आपको भी मैं जानता हूँ, आपके चैनल को भी जानता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। मैं ज़्यादा बात करता हूँ तो फिर कहते हैं कि मैं सियासत पे ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। आप चैनल वाले ही मुझे मजबूर करते हैं, वरना मैं तो कोई ऐसी सियासी बात नहीं करता। जब आप लोग कहेंगे कि इमरान खान के जाने की बातें करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। शेख साहब जी कह रहे हैं कि कोई जले या मरे, वज़ीर रेलवे को आपकी ख्वाहिशों को सारा खबर है, मैं नहीं जवाब देता। देखें, जितनी अरसा इमरान खान रहेगा उतना अरसा बुज़दार रहेगा। शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे रेलवे खसारा केस के हवाले से और ऑडिट रिपोर्ट के मुतालिक उनका यह कहना था कि 15 दिन का हमें मजीद नोटिस भी दिया गया और ये जो रिपोर्ट है पिछली हुकूमतों की है, हमारी नहीं है। जब हमारी रिपोर्ट आएगी हम ज़रूर जवाब देंगे। KCR और ML1 के हवाले से जो हिदायत चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दी गई हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात में सादिक संजरानी वज़ीर आला जाम कमाल को स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। चेयरमैन सेनेट इस मामले से मुताल्लिक़ वज़ीर आला का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का आज होने वाला इजलास भी मौख़र कर दिया गया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फजल तवाब से। फजल तवाब, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी शिकायत हैं जिनके बारे में पहले भी आगाह किया जा चुका था, आज भी आगाह किया जाएगा? देखिए, इस तरह है कि कद्दूस बिजिंजो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान एक इख्तिलाफात चल रहे थे, जिस पर कद्दूस बिजिंजो इस्लामाबाद गए, जहां पर चेयरमैन सेनेट और दीगर रहनुमाओं को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात से आगाह किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। ताहम आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अहम मुलाकात करेंगे और जो बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मामला तय होने के बाद अपनी जो तहरीक है जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने जमा कराई थी इस्तेहकाक कमेटी को, वो तहरीक भी वापस लेने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया गया था, वो भी जो गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन सेनेट ने दरमियान में आए और मामला तय किए, उसके बाद आज का इजलास मौखर कर दिया है। ताहम हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एक ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद को मनाजरे के लिए आवाम के सामने पेश करना चाहता हूँ और मैं आवाम का अपनी कारकर्दगी पर आवाम के सामने जवाबदेह हूँ। अगर कारकर्दगी साबित ना हो सकी तो मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। ताहम उनका ये कहना था कि स्पीकर समेत अगर कोई एतराज़ात करते हैं या कारकर्दगी पे सवालात उठाते हैं तो वो भी अपना इस्तीफ़ा और अपना जो मुस्तफ़ी होने का जो वो है कागजात और साथ लाए, तो मनाजरे के लिए मैं उनके सामने बैठने के लिए तैयार होता। हम आज का ये जो इस्लामाबाद में होने वाला अहम मुलाकात है, इसमें जो बलूचिस्तान में जो सियासी इख्तिलाफात जो पैदा हुए थे वो आज ख़त्म होने का इम्कान है। जी, तमाम तर इख्तिलाफात आज इस मुलाकात के बाद ख़त्म होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया फजल तवाब अपडेट करने के लिए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कीनिया रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा इंगेज अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रवानगी से कबल अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज़ाद खुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी के लिए मुआशी इस्तेहकाम लाजिम है। दौरा मुआशी सफारतकारी के सिलसिले में इंगेज अफ्रीका पॉलिसी का हिस्सा है। अफ्रीका में तिजारत और सरमाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। कोशिश है हम अफ्रीका में अपनी रसाई को फ़रोग़ दें।